पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या बंगाल में बिहार से बड़ा खेला होने जा रहा है? आखिरकार किस दम पर भारतीय जनता पार्टी वोटिंग से पहले ही चुनाव जीत गई, इसको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह का बंगाल फतेह का प्लान लीक होते ही कैसे हड़कंप मचा है, इसकी जानकारी मेरी सहयोगी प्रियंका देंगी। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, बंगाल में जीतना अमित शाह का सपना है और क्या इस सपने को पूरा करने के लिए बिहार से बड़ा खेला बंगाल में होने जा रहा है? बिल्कुल होने जा रहा है। आपको बता दें हिमांशु, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल इस बार अमित शाह के लिए जीतना सिर्फ सपना नहीं है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि बंगाल को जीतने के लिए अमित शाह ने खुद सीक्रेट प्लान तैयार किया है। तो क्या इस सीक्रेट प्लान के तहत बंगाल में भारतीय जनता पार्टी वोटिंग से पहले ही चुनाव जीत जाएगी? खेल समझिए। आपको बता दें, बंगाल को लेकर एक तरफ जहां अमित शाह ने दावा किया है कि वो 2/3 सीटों से बहुमत हासिल करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की खबर को लेकर तहलका मच गया है। महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटें जीत ली हैं, तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें हिमांशु, ये वही नगर निगम के चुनाव हैं जिसे पहले तो लगातार टाला गया। फिलहाल अब जब चुनाव हुए हैं तो चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। और कितनी सीटें जीत गई है? अकेले भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीती है, शिवसेना ने 22 सीटें जीती हैं, अजीत पवार की एनसीपी ने 2 सीटें जीती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जीते हैं सिर्फ, और विपक्ष हार गया है, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवारों ने चुनाव के से पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 68 से ज्यादा विपक्ष के उम्मीदवारों ने दबाव में आकर या फिर कि पैसों के लालच में आकर अपना नामांकन वापस लिया है, तो एनडीए जीत गया है। अब ये हाल तो महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का हो चुका है, तो बंगाल में विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नहीं लगा सकते हैं तो मैं आपको एक लेटेस्ट खबर भी दिखा देती हूं। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। 15 दिसंबर को इसी एसआईआर की एक ड्राफ्ट लिस्ट निकलकर सामने आई। इस लिस्ट में से 58 लाख नाम काट दिए गए हैं। जिन नामों को काटा गया है उन नामों में टीएमसी के नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। मतलब जो नेता जिंदा है उसे लिस्ट में मार दिया गया है। जब नेताओं का ये हाल हो चुका है तो आम पब्लिक का क्या हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, टीएमसी के पार्षद हैं सूर्य डे, इनका नाम भी काट दिया गया। टीएमसी के पार्षद को मृत घोषित कर दिया गया एसआईआर की वोटर लिस्ट में। जैसे ही लिस्ट निकलकर सामने आई, इतना तगड़ा बवाल खड़ा हुआ कि सूर्य डे पहुंच गए शमशान घाट। कहने लगे कि अब हमें मृत तो घोषित कर ही दिया है, चुनाव आयोग हमारा अंतिम संस्कार भी कर दे। फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से बंगाल में एसआईआर के दौरान बिहार से बड़ा खेला करने की तैयारी है। फिलहाल बंगाल में एसआईआर करना बिहार की तरह इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें, बंगाल में टीएमसी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। एक तरफ टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को दिल्ली में आकर उन्हीं के दफ्तर में मीटिंग के दौरान हड़काया है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था एसआईआर की वोटर लिस्ट में, उन्हें मंच पर खड़ा कर दिया है। तो इन जिंदा सबूतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें, बंगाल जीतने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कहीं पर नाम काटे जा रहे हैं और कहीं पर नाम जोड़े जा रहे हैं, और इस कदर नाम जोड़े जा रहे हैं कि 5 चुनाव अधिकारियों को लाइव धांधली करते हुए पकड़ा गया है। खबर बंगाल से निकलकर सामने आई है कि फर्जी वोटर्स जोड़ रहे थे चुनाव अधिकारी। जब उनको पकड़ा गया, सबूत वायरल हुए, तो चुनाव आयोग हड़बड़ा गया। और चुनाव आयोग इतना हड़बड़ा गया हिमांशु कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार
हुआ कि चुनाव आयोग ने अपने ही अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से सख्त एक्शन लिया और तो और एफआईआर तक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। मतलब ये हाल हो चुका है बंगाल का। फिलहाल बंगाल से इतर मैं आपको बता दूं हिमांशु कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र में भी बुरी तरीके से फंस गया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले 68 सीटें जीत गया है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है और इतना बवाल खड़ा हुआ है कि मजबूरन चुनाव आयोग को ही जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र में जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह अपना सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इस सीक्रेट प्लान के तहत क्या होने वाला है बंगाल में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो इसी सीक्रेट प्लान ने कितना कमाल दिखाया आप अच्छे से जानते हैं। मतलब आरजेडी को वोट मिले 1 करोड़ से ज्यादा और सीटें आई 26। भारतीय जनता पार्टी को 96 लाख वोट मिले तो सीटें आई 91। जेडीयू को 90 लाख वोट मिले तो सीटें आई 83। तो इन वोटों की गणित से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले चाहे ना मिले, जीतती तो भाजपा ही है। फिलहाल यही खेल क्या बंगाल में उल्टा पड़ने वाला है? आपको बता दें, एक तरफ जहां टीएमसी ने सबूत पेश किए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी ने कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल कोर्ट के एक्शन से पहले ही जिस तरीके से चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है और अपने ही अधिकारियों पर एक्शन लिए जा रहा है, ऐसे हालातों में बंगाल के चुनावों में अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी में कौन बाजी मारेगा, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर अंदर खाने बहुत गेम चल रहे हैं और जो बिहार में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो बंगाल में हो पाएगा, इसको लेकर समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, क्या जो खेल बिहार में हुआ और जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वो बंगाल में भी हो सकता है? क्या अमित शाह का सपना क्या बंगाल में इस बार पूरा होने वाला है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।